फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा तो आइंस्टाइन ने अपना एक इक्वेशन दिया, वो कुछ नहीं है, फर्जी इक्वेशंस है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था अभी, यहाँ से लाइट आई, अरे ई आया, क्या आया, ई आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टल रहा, याद रख लेना, मैं बार बार बता रहा, एक फोटोन की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए पता चला कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी वजह से पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसका नेचर शो करता है, पार्टिकल्स का। किसका नेचर शो करता है, अरे नहीं समझे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल्स का नेचर शो करता है। ये कौन सी फिनोमिना से पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। किससे पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्योंकि एक पार्टिकल्स आया, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है तो एक को ही दिया। अगर वो कंटिन्यूअस आता ना, क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कंटिन्यूअस होता तो वो कहता तू भी ले मैं भी लूँ, लगातार आ रहा है सब लो। नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझे। इसका मतलब ये हो जाता है जैसे लगातार पानी बह रहा है, जिसको पीना है पिए, नहीं समझ पाए। और इसमें बाल्टी भर भर के, छोटी छोटी बाल्टी में पानी आ रहा है, एक बंदा एक पी रहा है, जितना नहीं पी रहा है लेके निकल ले रहा है, नहीं समझे, ऐसा है। तो एक पैकेट के फॉर्म में, एक पैकेट में एनर्जी आई और यही वो पैकेट ले लिया, तो इसको बाहर निकलने के लिए, कूदने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वो है क्या, वर्क फंक्शंस। क्या है, वर्क फंक्शंस, जिसे हम फाई नॉट से कहेंगे, आगे 12th में आओगे तो और चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, एच न्यू कहेंगे, एच न्यू नॉट। ये आया, इसको मिला, इसको इतना मिला, इतना खा लेगा ये, मतलब निकलने के लिए चाहिए एनर्जी, निकलने में इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई। अब जो एनर्जी यहाँ जो भी लाइट आ रही इंसिडेंट वो बड़ी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, मतलब ई हमेशा बड़ा होगा, ई बड़ा होगा किससे, फाई नॉट से, मतलब सीधे सीधे इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी किससे, फाई नॉट से। ये कौन सी, ये न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था ना, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ पाए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सभी मेटल के लिए अलग अलग होती है, हर मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग। अब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी से नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करेगा इस पर। अब ये आया, ये ले लिया निकलने में, बाकी ये जो एक्स्ट्रा बचा, क्या बचा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा बताओ, एक्स्ट्रा कितना, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक्स्ट्रा कितना बचेगा, अरे ई माइनस फाई नॉट, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये उसके कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कहाँ जाएगा, अरे घूमेगा ना वो, जो घूमेगा इधर उधर उसके पास एनर्जी होगी। नहीं आया, जैसे तुम्हें मात्र आधा रोटी दिया जाए, तुम घर में ही रहोगे, 5 रोटी दिया जा रहा है तो आधा रोटी घर की हो गई, घर में रहने की 4.5 रोटी बाहर घूम रहे हैं, नहीं अच्छा है, समझ गए। तो ये हो गया, क्या कर रहे थे, हाँ देखो ये हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो गई। तो ये इक्वेशन दिया आइंस्टाइन ने, समझ गए कहीं। अब हुआ क्या, E = एच न्यू, मतलब एच न्यू जो आया, जो एनर्जी आया, ध्यान से सुनो, जो एनर्जी आई वो किस में कन्वर्ट हो गई, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो E कितना हुआ, एच न्यू, और इधर हुआ कितना, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। m क्या है, यहाँ पर m जो है, me लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। नहीं समझ पाए क्या, इंसिडेंट लाइट की जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और घूमेगा। नहीं आया समझ में। जितना तुम घर पे खाना पीना पाते रहोगे एकदम बढ़िया से, उतने मज़े करोगे। नहीं अच्छा है, ये रहेगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आ गया समझ में कि नहीं। तो ये इक्वेशंस किसकी है, किसने दिया था, हाँ बस हो गया, चलो। इक्वेशंस, ये आपने